आज यहाँ जो खो गया वो कल कहीं मिल जाएगा। दुख दर्द से दिल हार के जीवन में मायूस होना ना। वेलकम स्टूडेंट्स, आज का क्लास है 12 क्लास के छात्र छात्राओं के लिए रनिंग चैप्टर है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंतर्गत हम लोग आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दो मैट्रिक्स आपस में बराबर दिए गए हैं, दो मैट्रिक्स आपस में बराबर दिए गए हैं और हमें ए बी सी डी का मान बताना है। तो दो मैट्रिक्स तभी समान होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होता है और उनका संगत सदस्य बराबर होता है। तो a माइनस बी के जगह -1 है, तो a माइनस बी किसके बराबर होगा? -1 के बराबर होगा। 2a प्लस c किसके बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। 2a माइनस बी किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। 3c प्लस d किसके बराबर होगा? 13 के बराबर होगा। इस तरह से दिए गए प्रश्नों से हमें 4 समीकरण प्राप्त होता है, हमें 4 समीकरण प्राप्त होता है और जब हम चारों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हमें ए बी सी तथा डी का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग a माइनस बी को -1 के बराबर करते हैं, ये समीकरण नंबर 1। उसके बाद 2a माइनस बी को 0 के बराबर करते हैं, ये समीकरण हुआ 2। 2a प्लस सी को हम 5 के बराबर करते हैं, ये हुआ हम लोगों का समीकरण 3। और 3c प्लस डी ये हुआ हम लोगों का 13 के बराबर, जो हुआ हम लोगों का समीकरण नंबर 4। अब इसको सॉल्व करेंगे और ABCD का मान निकालेंगे। तो गौर कीजिए, समीकरण 1 और 2 को एक साथ सोल्व करने से हमें a तथा b का मान मिल जाएगा। तो चलिए क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को आपस में हम लोग क्या करें, घटाते हैं। घटाने से लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा ये देख सकते हैं आप भी। समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 को माइनस करते हैं, तो समीकरण 2 का LHS पार्ट पहले लिखेंगे। 2a माइनस बी है, सॉरी 2a माइनस बी, और घटाते हैं तो माइनस का चिन्ह देंगे। किसको घटाते हैं? तो a माइनस बी को LHS में LHS घटता है और RHS में RHS। तो समीकरण 2 का RHS है 0, घटाते हैं तो माइनस का चिन्ह देंगे और यहाँ पर है -1। अब ये रहा 2a माइनस बी और माइनस ब्रैकेट में इन करेगा तो माइनस इस ब्रैकेट में गुना करेंगे, प्लस a माइनस a हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब आप का ये प्लस b और ये माइनस b कट जाएगा, 2 गो a में से a घट जाएगा, तो आपका a बच जाएगा। a का वैल्यू निकल गया 1। अब a का मान हम समीकरण 1 में भी डाल सकते हैं और समीकरण 2 में भी डाल सकते हैं। जहां मन करेगा तहां डालेंगे, कहीं डालेंगे वहां से हमें मिल जाएगा किसका मान? b का मान। चलिए तो हम अब इस साइड लिखते हैं। a का मान स्टूडेंट समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर चलिए a का मान समीकरण 1 है a माइनस बी बराबर -1 है ना। और इसमें a का वैल्यू आप देख सकते हैं कितना आया है, 1 आया है। तो a के जगह 1 डाल दीजिए, -b बराबर -1 और उस -1 को इधर लाएंगे तो +1 हो जाएगा, -b इधर जाकर +b, 1 जोड़ 1 बराबर 2 बराबर b, इसीलिए b बराबर 2। तो आपका a निकल गया और आपका b निकल गया। अब हमारे पास c और d का वैल्यू निकालना है।
तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ए का मान बैठा देंगे समीकरण 3 में, तो सी का मान निकल जाएगा, और सी का मान जब निकल जाएगा उसको समीकरण 4 में बैठा देंगे तो डी का मान निकल जाएगा। चलिए 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 काम शुरू कीजिए भैया। अब लिखते हैं हम ए का मान स्टूडेंट, आइए बड़े प्यार से समझते हैं, समीकरण 3 में रखने पर, जी हाँ समीकरण 3 में रखने पर, तो 2a प्लस सी बराबर 5 है, 2a प्लस सी बराबर 5, तो हम लोग a का मान है ना, a का मान 1 आया है, तो 2a का मान 1 प्लस सी बराबर 5, 2 में 1 से गुना करिएगा तो 2 प्लस सी बराबर 5, यानी कि c बराबर 5 प्लस 2 का माइनस 2 बराबर 3 है ना। तो इस तरह से आपको c का भी मान मिल गया। अब आ जाइए इधर, c का मान मिल गया है 3। अब c का मान अगर समीकरण 4 में पुट कर दे c के स्थान पर तो d का मान मिल जाएगा। तो चलिए c का मान अब लिखते हैं, c का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर c का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 है आपके पास 3c प्लस डी बराबर 13, 3c प्लस डी बराबर 13, तो लिखिए समीकरण 3c प्लस डी बराबर 13। अब c का मान है 3, तो c के जगह 3 डाल दीजिए, 3 गुना 3 प्लस डी बराबर 13, 3 गुना 3 हुआ 9 प्लस डी बराबर 13, प्लस 9 उधर गया तो माइनस 9, 13 में से 9 घट गया तो हो गया 4। क्लियर हो गया, सवाल आपका बनकर तैयार हो गया स्टूडेंट्स। a का मान हुआ 1, एक जगह लिख दीजिए इकट्ठा करके, और b का मान हो गया 2, और c का मान हो गया 3, और d का मान हो गया 4। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपका कहता है कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसका सदस्य है ए आई जे एम बाई एन, यह एक वर्ग अभिव्यक्ति होगा यदि शर्त दिया है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और खास इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पूछता है बिहार बोर्ड, है ना। तो चलिए, आप लोगों को मालूम है स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं अंग्रेजी में, हम लोग वर्ग अभिव्यक्ति को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें 2 गो रो होता है तो 2 गो कॉलम भी होता है, इसमें 3 गो रो होता है तो 3 गो कॉलम भी होता है, 4 गो अगर रो होगा तो 4 गो कॉलम भी होना चाहिए। मतलब ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, यानी रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर हो, उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी m और n जहां भी बराबर होगा, m और n जहां भी बराबर होगा, मैट्रिक्स A इज गिवन Aij m इंटू n। ए कोई मैट्रिक्स है, Aij उसका अवयव है जो m इंटू n ऑर्डर का है। कहता है कि यह स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो इसके लिए m और n आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चूंकि A एक वर्ग अवयव है, वर्ग अवयव है, इसीलिए m बराबर क्या होगा, n, रो की संख्या बराबर, m का मतलब होता है रो की संख्या, m का मतलब हुआ रो की संख्या, n का मतलब हो गया कॉलम की संख्या, कॉलम की संख्या। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया 8 का C, 8 का C सही है। m बराबर n, ठीक है स्टूडेंट्स, m n आपस में अगर बराबर होंगे, यानी रो की संख्या कॉलम की संख्या की बराबर होगी,
तो इस स्थिति में आपका जो मैट्रिक्स है, आपका जो अवयव है, वह वर्ग अवयव बन जाएगा। अब इसका 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको आप लोग ट्राई करिएगा। तब तक अगले वीडियो में हम आपको इसका सलूशन देंगे। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए।